हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे। गाइस आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं करूँगी, सो प्लीज़ इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो चलिए बकवास ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी है। आज मैं बहुत खुश हूँ एम जी। मैं नहीं चाहती कि मैं आज के दिन लेट हूँ, सो प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाएं आप। हाँ जिनू, मैं तो रेडी हूँ, तुम तैयार हो जाओ जल्दी। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो जिनू। थैंक यू आरएम जी। और लगू भी क्यों ना, आज मेरी बेटी की जो शादी है। हाँ जिनू वो तो है। वैसे ये बच्चे कहाँ रह गए। आप लोग मुझे बुलाए और मैं ना आऊँ। नेवर बिफोर एवर आफ्टर। मॉम डैड आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम भी बहुत हैंडसम लग रही हो। भला ये भी कोई बोलने वाली है बात है, जो है सो है। अच्छा बेटा, वैसे सुगी कहाँ है, अब तक नहीं आया वो। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने कमरे में रेडी हो रहा था क्योंकि आज मेरी दी की शादी है। आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे मैं भाई को देखता हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं खुद देख लेती हूँ। वैसे मम्मा ये लुकिंग गॉर्जियस ब्यूटीफुल लेडी। हट बेशरम, माँ से फ्लर्ट करता है। अरे शुगा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो। बट वाई मम्मा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या तुम समझना नहीं चाह रहे हो। वट मम्मा, आप ये क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैन यू एक्सप्लेन। अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज मरने को मर गया, तुझे इंग्लिश सिखा के चला गया। हमने आज शादी में जाना है और हम लेट नहीं होना चाहते हैं, समझे तुम। पर मम्मा आप लोग तो जा रहे हैं ना, मैं क्या करूँगा जाकर शादी में, कौन सा मैं दूल्हा हूँ, जाऊँगा तो शादी नहीं होगी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो डांस कर लेना, ओके। और हाँ, आई गिव यू जस्ट 5 मिनट। फटाफट रेडी होके हमारे पास आओ, अच्छे से रेडी होना, प्यार से। मम्मा प्लीज, मैं जस्ट 5 मिनट। ये सारी मम्मा ऐसी ही होती है क्या। मुझे नहीं पता ये सारी मम्मा का, लेकिन मैं हूँ ऐसी ही मम्मा। फिर सब लोग रेडी होके वेडिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत टाइम से दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे, बट यहाँ पे अभी तक कोई वेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। सब लोग बहुत परेशान हैं। जिनू तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ। हाँ आरम जी, मैं देख के आती हूँ क्या बात है। फिर जिनू वहाँ से चली जाती है। हेलो जेवी, कैसी हो तुम। जिनू क्या बताऊँ तुझे। क्या हुआ जेवी। जिनू क्या बताऊँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तुम परेशान लग रही हो और हमारी बेटी ठीक है ना सब। जेवी बोलो ना क्या हुआ। कुछ ठीक नहीं है। उन लोगों ने अब तक बारात लेके नहीं आया और ना कोई फ़ोन उठा रहे हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं, अगर वो लोग नहीं आए तो मेरी बेटी का क्या होगा। डोंट वरी जेबी, तुम टेंशन मत लो। थोड़ा वेट करो, ट्रैफिक में फंस गए होंगे वो लोग। काश ऐसा ही हो जिनू। डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन बेटा तुम परेशान मत हो, ऐसे नहीं रोते, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। काफ़ी टाइम हो जाता है पर लड़के वाले अब तक नहीं आए। सब लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं। सुगा बेटा, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम आज ये नहीं कहना तो मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ, ये समझ लेना। आगे तुम्हारी मर्जी। पर माँ। सुगा गो, इट्स माई ऑर्डर। पर दैट्स नॉट फेयर। आई से। जिनू मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे यू आर माई फैमिली एंड नाउ, पहले वो तेरी बेटी थी बट अब वो मेरी है। एंड सी बहुत लुकिंग गॉर्जियस। हाँ जिनू, ये तो सच कह रही है। फिर सब लोग वेडिंग एंजॉय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जिमिन बेटा तुम काफ़ी थक गई होगी ना। सुगा जिमिन को उनका कमरा दिखा दो और ले जाओ उसे उसके कमरे में। ओके मम्मा।
ओके गाइस, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। गुड नाइट। वैसे आरम जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, पर आई एम सो हैप्पी जिमिन हमारी बहू बनी। हाँ जीनू, मैं भी बहुत खुश हूँ। जिमिन बहुत प्यारी लड़की है, सुगा के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट जी। देखो जिमिन, मैं तुम्हें कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कुछ गलत फहमी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये शादी सिर्फ अपने मॉम डैड की वजह से की है, वरना मेरा इस शादी में 0% इंटरेस्ट नहीं था। ओके, मैंने ये शादी सिर्फ ज़बरदस्ती में की है, तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता। मैं ये रिश्ता को ही नहीं मानता। ये सिर्फ एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है जो मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगा। तो प्लीज़ मुझसे किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन मत रखना प्लीज़। जिमिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है, सिर्फ उसे चुपचाप देखती रहती है। तो मैंने ये तुम्हें सिर्फ बहुत प्यार से समझाया, अच्छे से समझ जाना, वरना। हाँ, मैं समझ गई, आपने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए किया। हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे जब सही टाइम आएगा तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। ओके। फिर जिमिन कुछ नहीं बोलती, अपना सर हिला देती है। चलो अब तुम सो जाओ। ओके, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ इस बेड पर एक साथ? नेवर। मैं काउच पर जा रहा हूँ सोने। जब तक तुम इस घर में हो मैं काउच पर ही सोऊंगा। मैं सो जाती हूँ काउच पर। नो इट्स ओके, सिर्फ कुछ टाइम की तो बात है। फिर दोनों अलग अलग जगह पर जाके सो जाते हैं। सॉरी आंटी, मुझे लेट हो गया। लाइए मैं कर देती हूँ। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी न्यू न्यू शादी हुई है, तुम किचन में? लाइना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आंटी। आंटी, देखो जिमिन, मैं सुहा की मॉम हूँ तो तुम्हारी भी मॉम हुई ना, तो तुम मॉम बोलोगे। ओके जी। जी मम्मा। अच्छा, तो तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। जिमिन बेटा, हैप्पी हैप्पी। जी अंकल, हैप्पी। अंकल नहीं, डैड हूँ तुम्हारा। जी डैड। सुबह तुम तो ऑफिस नहीं जाओगे? वाई डैड? क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है। ओ प्लीज़ मम्मा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सो मैं चलता हूँ। बाय मम्मा। पर शुगा बेटा। बाय। चलो जिनू, मैं भी चलता हूँ। बाय। सो मम्मा, अब मैं भी चलता हूँ अपनी कॉलेज। बाय बडीज। बाय मेरी जान, टेक केयर। यस मम्मा। जिमिन, सुगा ऐसा नहीं है, सुगा बहुत अच्छा है। वो अभी काम का लाउड ज़्यादा है नहीं, इसलिए वो थोड़ा ऐसा है। हाँ, ये सुगा बहुत अच्छा है। और हाँ, सुगा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना जिमिन बेटा? नो मामा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम खुश तो हो ना? जी मामा, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं मामा को बता दूँ? नहीं नहीं, ये बहुत खुश है, मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहती। और वैसे भी मैं क्या करूँगी बता के, जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उससे क्या कहूँ? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बताना बेझिझक, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। ओके जी मामा, थैंक यू। सुबह की शादी यूँ अचानक, इसलिए सुबह कंफ्यूज है, उसे टाइम लगेगा, सो प्लीज़ तुम उसे टाइम देना। ओके जी मामा। मुझे तुमसे उम्मीद है। थैंक यू मामा। हेलो जंकुक। हेलो सोबिन, तुम यहाँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्या मतलब, मेरी गर्लफ्रेंड रहती है तो मैं तुमसे बात नहीं करता? मतलब करते हो? कितना करते हो, कैसे करते हो, ये तो तुम्हें पता ही होगा। क्यों यंजुन? यस ब्रो। ओहो, तो मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुमसे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से वी आर जेलस। सो फनी। क्या मतलब, हमारा रिलेशनशिप फनी है? अरे नहीं सोबिन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप फनी है, वो तो यंजुन कह रहा है। अरे नहीं नहीं शोबिन, हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। अच्छा चलो, हम लोग कुछ खाते हैं। ओके। वैसे आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और भला वो क्यों? कि मेरे भाई की शादी हुई है। व्हाट? और हमें तुम बताई भी नहीं? बिकॉज वो हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं बुला सका, सॉरी। इट्स ओके। पहले चलो हम ट्रीट खाते हैं, चलो। वैसे जंकुक और यंजुन, तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को भी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी कट जाना चाहिए? क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ बोल रहा था, छोड़ो खाओ। हेलो सोबिन। हेलो लिसा, मैं चलता हूँ, बाय। बाय। सो आज की मीटिंग यहीं ख़त्म होती है। सो होप कि किसी के पास कोई डाउट नहीं होगा।
वैसे मिस्टर योंगी, मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। से मिस्टर जैन। तो मिस्टर योंगी, हम ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट करें? मिस्टर जैन, हम आपको वो ईमेल कर देंगे। ओके ओके मिस्टर योंगी, अब हम चलते हैं। अरे मिस्टर जैन, आप हमारे पास रुक जाइए आज। थैंक यू मिस्टर नामजून, बट मेरी मम्मा की हालत बहुत ख़राब है, सो मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी, थैंक यू सो मच। हम आएंगे तो कभी आपके स्टे करेंगे। ओके मिस्टर जैन, वेट करेंगे। बाय मिस्टर योंगी। बाय मिस्टर जैन। वैसे शुगा बेटा, तुमने हाँ क्यों नहीं किया? डैड, मैंने ना भी तो नहीं किया ना। बस मैं इसके बारे में थोड़ा और जान लूँ, देन हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके डैड। एज यू विश बेटा। चलो बेटा, अब हम घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गया है। जी डैड, चलते हैं। वैसे डैड, काफ़ी वर्क ज़्यादा हो गया है, तो एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। क्यों? हाँ हाँ सुगा, मैं भी ये कहना चाह रहा था। देखते हैं। जी डैड। वैसे आप लोग काफ़ी लेट आए हैं। हाँ जिनू, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इस वजह से लेट हो गया हम लोगों को। अच्छा सुगा, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हारी न्यूली मैरिड वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी। मामा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। अच्छा ठीक है, फटाफट से आप लोग डिनर कर लें। ओके। आप आज बहुत लेट आए, सो व्हाट? इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो इसमें तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा? मेरा क्यों बेनिफिट होगा? मैंने तो फिर देखो, ये सब फालतू बातें करके तुम अपना और मेरा, हम दोनों का वक्त खराब कर रही हो। हाँ, मेरा इंतजार मत किया करना, ये मेरे हर रोज़ का काम है, कभी जल्द तो कभी लेट, सो प्लीज़ मेरा वेट मत किया करो। पर कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें फिर से एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये मैंने शादी ज़बरदस्ती की है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मैं तो बस मॉम डैड के कहने पर ये शादी की है। मुझे ये चीज़ मालूम है, आप ये बात मुझे बार बार क्यों रिपीट करवाते हो। वो इसलिए कि तुम मेरी रियल वाइफ बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा। समझ आई मेरी बात? क्या क्या?